शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल नाम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंक में रेटिंग स्केल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो रेटिंग स्केल्स के टाइप्स की बात करें तो आपने देखा रेटिंग स्केल में किसी गुण यानी किसी ट्रेट्स यानी किसी विशेषक के बारे में वो अनुमान लगाया जाता है, उसको एक रेटर जो होता है देता है। तो इसमें रेटिंग स्केल में हम न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल को देखते हैं। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यानी आंकिक, जो आंकिक निर्धारण मापनी है, इसमें किसी गुण विशेष को 1 से लेकर के 7, 8, 9 जो भी दिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से दे दिया जाता है रेटिंग को। मतलब लोअर 1 है, 8 मैक्सिमम है। तो इसमें आपको गुणों के आधार पर बताना होता है कि कौन से गुण किसमें कौन से गुण हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं। पहला तो इसमें फर्स्ट पूरा रैंकिंग दे दी जाती है, अंक के आधार पर अंक की रेटिंग तैयार की जाती है। जैसे एक स्केल तैयार की गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से 4, 5 यहाँ छूटा। तो एक तो इस तरह से ये हो गई, एक पहली रेटिंग हो गई कि जिसमें अंकों को लिख दिया जाता है गुणों के संदर्भ में। और इसकी दूसरी रेटिंग इस तरह होती है कि उसमें अंकों को नहीं लिखा जाता है, जैसे भारी, हल्का, अत्यधिक भारी, इस तरह से लिख दिया जाता है और उसको बाद में रेटिंग दी जाती है। बाद में उसको आंसर के बाद अंक दिया जाता है। तो ये 2 हो गए। और तीसरे में जो होता है, जो तीसरा प्रकार इसका रेटिंग का होता है, जिसमें जो है अंकिक न्यूमेरिकल में तीसरा प्रकार यह है कि उसमें अंकिक रूप से अंक जो दिया जाता है उसमें पूर्ण रूप से आज़ादी रहती है कि वो कौन सा चयन करेगा। जैसे उसमें प्लस से माइनस तक इसमें ही 0 होता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि प्लस -1, -2, -3, सॉरी इधर हो गया, इसको इस तरह से लिखना है। आप जानते ही नहीं कि माइनस जब चलता है तो इसमें -1, -2, -3 और 0, 1, 2, 3 इस तरह से किसी आप गुण को रेटिंग दे दिए कि इसमें कितना गुण है। आप बताइए कि -3 सबसे कम है, +3 सबसे ज़्यादा है। आप प्लस लिखा नहीं गया है तो भी प्लस आप होता ही जानते हैं, लिख सकते हैं। तो ये अंकिक मापनी में जो अंकिक मापनी स्केल होती है, इसमें किसी गुण विशेष को अंकों के आधार पर उसको मापा जाता है। और दूसरी मापिंग जो है वो ग्राफिक है। ग्राफिक स्केल का मतलब जो आपकी चित्रीय निर्धारण मापनी है। चित्रीय निर्धारण मापनी में क्या होता है? चित्रीय निर्धारण मापनी में इसमें जो होता है, चित्रीय निर्धारण मापनी में चित्रों के आधार पर इसमें जो आपने देखा, भाई देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसमें अंकों को पहले ही तय किया जाता है, ये बेस्ट मानी जाती है इस न्यूमेरिकल में। हैं तो तीनों प्रकार, लेकिन यही सबसे बेहतर मानी जाती है। दूसरी ग्राफिक रेटिंग यानी जो आप चित्रीय निर्धारण मापनी होती है, आकृतिक निर्धारण मापनी होती है। इसमें क्या होता है कि वर्णात्मक संकेत जो होता है उसी के आधार पर इसमें दिया जाता है। जैसे कुछ गुण के आधार पर दे दिया कि जो आपके टीचर हैं वो बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, धीरा पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, गति से पढ़ाते हैं, इस तरह से दे दिया जाता है और उसमें रेटिंग करने को कहा जाता है। तो उसको फिर ग्राफ जो मतलब आकृतिक मापनियाँ हैं, इसमें ग्राफ पर सतत कंटिन्यूअस लाइन पर आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से उसको किया जाता है। अब इसमें 2 तरह से हो सकता है कि आप इसको दिखाएं तो बाद में आप हॉरिजॉन्टल और इस तरह से ग्राफिक बना सकते हैं, x अक्ष और y अक्ष पर, कि कितना कौन पढ़ा रहा है, रेटिंग के आधार पर उसको आकृतिक हो जाता है। तीसरा परसेंटेज स्केल होता है। परसेंटेज रेटिंग जो होती है, इसमें प्रतिशत का निर्धारण किया जाता है कि जो प्रतिशत है उसको पहले ही तय कर लिया जाता है निर्धारक के द्वारा। आप जानते हैं रेटर होता है, तो रेटर पहले ही तय कर लेता है कि कौन कौन से प्रतिशतों को इसमें रखना होता है आपको। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कम समय में एक समूह का, जब आपको एक समूह की रेटिंग करनी होती है, तो मान लीजिए आप कहते हैं कि ऊपर के 5%, फिर बीच वाले 20% और नीचे के 5%, इतने लोगों की रेटिंग कर लेते हैं आप। तो ये रेटिंग आप समूह के लिए जब रेटिंग करनी होती है तो परसेंटेज रेटिंग यानी प्रतिशत जो कम निर्धारण मापनी है उसका उपयोग करते हैं। और स्टैंडर्ड स्केल जो होती है, यह मानक मापनी जो कहलाती है, ये मानक मापनी महत्वपूर्ण है। इस मानक मापनी में क्या होता है कि स्टैंडर्ड स्केल मानक मापनी में जो होता है, रेटर जो कहता है कि पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड उसको मानक प्राप्त होते हैं और उस मानक के आधार पर वह आगे चलता है। जैसे मैन टू मैन स्केल और
पोर्ट्रेट मैचिंग स्केल दो बनी हुई हैं इसमें, मैन टू मैन स्केल, ये मैन टू मैन स्केल इसके इस टाइप में है, आदमी से आदमी का मापन, और पोर्ट्रेट उसका पोर्ट्रेट मापनी है वो भी दूसरी है, पोर्ट्रेट मैचिंग स्केल यानी चित्र मिलाप मापनी, पोर्ट्रेट मैचिंग स्केल, ये दो मापनियाँ हैं इस तरह की आपको पूछा जा सकता है मैचिंग स्केल। तो इसमें मैन टू मैन स्केल में क्या होता है कि मैन टू मैन स्केल में आप जो है किसी मनुष्य से मनुष्य की तुलना करते हुए जिसकी मापनी तैयार करते हैं। इसका निर्माण पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। और जो पोर्ट्रेट मैचिंग स्केल है उसका निर्माण हार्टसोन और मे ने 29 में किया था। इसको किसने किया था? इसको हार्टसोन और मे ने 1929 में किया था। इसका निर्माण 1929 में हुआ था, पूछा जा सकता है। हार्टसोन और मे ने 1929 में किया था। इसमें क्या होता है कि जो चित्र हैं, चित्रों की मैचिंग की बात की जाती है। अब तीसरे चौथे पांचवें की बात करें तो पांचवा है स्केल ऑफ क्युमुलेटेड पॉइंट। क्युमुलेटेड पॉइंट माने संचयी जो मापनी होती है उसकी बात की जा रही है। संचयी मापनी में क्या होता है कि जो पहले मापनियों के कई तरीके होते हैं और मापनियों के जो भी रूप तैयार किए जाते हैं उन सभी अंकों को जोड़ करके क्युमुलेटिव मानक तैयार किया जाता है। उसको मतलब जोड़ करके उसका एक मानक तैयार किया जाता है। जैसे सभी वैयक्तिक जो इंडिविजुअल रेटिंग्स हैं उनका योग किया जाता है। तो जैसे एक उदाहरण दे दिया गया कि कोई लड़की कैसी दिखती है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंस है, डल है, तो इस तरह से वो अब उसमें स्मार्टनेस के और डल के, ब्यूटीनेस के और तमाम जो भी गुण हैं सबके संदर्भ में रेटिंग को लेता है। उसके अंकों को 1 2 3 4 जो भी उसको अंक प्राप्त करते हैं सबको जोड़ करके तब रेटर उसका रिजल्ट बताता है कि कितना आया स्केल ऑफ क्युमुलेटिव पॉइंट में। और तीसरा सबसे अंतिम है जो फोर्स्ड चॉइस स्केल है। फोर्स्ड चॉइस स्केल का मतलब बाध्य चयन मापनी। बाध्य चयन मापनी में क्या होता है कि आप मापनी यह बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह होती है कि उसमें 4 विकल्प दिए हैं, आप उन्हीं में से किसी पर एक को बताएंगे कि राम है, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, स्मार्ट लड़का, इस तरह से जो भी मतलब विकल्प तैयार किए गए। तो ये फोर्स्ड चॉइस स्केल होती है जिसमें कि आप स्केल को में से विकल्पों को ही चयन में विश्वास आपको करना पड़ता है। देखा जाए तो जो रेटिंग आपने देखा, इस रेटिंग को अगर डिवाइड किया जाए तो रेटिंग को 2 प्रकार, टोटल को 2 प्रकार में भी डिवाइड किया जा सकता है। होल रेटिंग को, इस पूरी रेटिंग के जो सिस्टम है रेटिंग स्केल को आप केवल 2 प्रकारों में कर सकते हैं। एक तो बिंदु आरेख, यानी जो बिंदुओं पर आप पॉइंट दिखाते हैं कि जो बिंदु रेखीय प्रकार कर सकते हैं। और बिंदु रेखीय प्रकार का मतलब आप जैसे 1 से लेकर के अंकित तक जाते हैं, इसमें ज़्यादातर देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बिंदु रेखीय प्रकार का इसमें हो जाता है। और दूसरा जो होता है इसमें जिसमें जो है आप वर्गीय प्रकार कहते हैं, कैटेगरी टाइप। दूसरा कैटेगरी टाइप मतलब वर्गीय प्रकार या कैटेगरी टाइप, जिसमें आप उसकी कैटेगरी को देखते हैं। वर्गीय प्रकार यानी उसके विशेष गुणों के आधार पर आप कैटेगरी करते हैं। तो ये 2 हैं, आप 2 में से 2 को इसमें बांटें तो आप दोनों इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल को देखा है आज। इसके बाद भी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है रेटिंग स्केल के संदर्भ में, किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।